बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज एक और बड़ा दिन इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें सबसे पहले सुबह सुबह ही जब दिन का आगाज़ हुआ तो ख़बर ये आई कि जनाब इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है एहतसाब अदालत के जज बशीर साहब की जानिब से। और बड़ी मुज़क्क़र सज़ा और पैगाम ये था कि कप्तान को झुकाना है, लेकिन जनाब कप्तान ने कर दिया झुकने से इनकार। और कप्तान ने मैसेज फिर दिया पाकिस्तानियों को कि डट के खड़े रहना है और 8 फरवरी को आपने जुल्म का बदला वोट से लेना है। इस नारे को आपने सच साबित करना है। ये इमरान खान का आज का मैसेज है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, 14 साल की बजाय 50 साल की सज़ा लिख दें, मुझे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अमूमी तौर पर 2 दिन के अंदर इमरान खान को 24 साल की सज़ा जो है सुनाई गई है। और कितना कानून का मजाक उड़ेगा पाकिस्तान, दुनिया की नज़रों में किस हद तक गिरेगा, ये समझ से बालातर बात है कि एक शख्स जिसको कल आपने साइफर केस, जो कि बोंडा केस, फ्रॉड केस, जिसको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आला तरीन आपकी अदलिया है, उसको फ्रॉड कह चुकी है, उसको उसके ऊपर उनकी जजेस की रिमार्क्स देखें, लेकिन उसमें भी एक अजीम शख्स को आपने सज़ा सुनाई। उसके बाद तोशा खाना, जिसमें आज सज़ा सुनाई गई, ये केस मुकम्मल बोगस, मुकम्मल फ्रॉड पर मबनी केस कि एक शख्स तोशा खाना से एक चीज़ लेता है। और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि तोशा खाना का कानून इससे पहले ये कहता था कि अगर आपने कोई तोहफा रखना है तो उस तोहफे का 15% आप अदा करके वो तोहफा अपने पास रख सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने उस कानून को तब्दील किया। उसने 50% एटलीस्ट उसका जो मुआवजा जो है वो लेना पड़ेगा। अब अगर किसी ने कोई चीज़ लेनी है तो तोशा खाना वाले जो हैं वो 50% आपसे लेंगे, उसके बाद आपको चीज़ देंगे। तो खान साहब ने उस कानून को पहले तब्दील किया और फिर 50% उसकी अमाउंट देकर वो घड़ी या जो भी ज्वेलरी थी उसको परचेज कर लिया। जनाब, चूंकि ये 1 करोड़ और 90 लाख रुपए बनते थे टोटल, और जो पिछली अधूरी असम्बली थी पाकिस्तान की और जिसने बहुत सारे कवानीन पास किए, उसने एक नैब का भी कानून पास किया। और कानून पास किया उन्होंने, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और सारे जितने भी इससे पहले एक टोला था जो कि बड़ी बड़ी करप्शन के केसेस में जो है मुलव्वस थे, उनको फैसिलिटेट करने के लिए कानून पास किया गया। और उस कानून के मुताबिक 1 करोड़ और 90 लाख का जो ये केस था ये बनता नहीं था, चूंकि करप्शन उनके नज़दीक 50 करोड़ से कम होती ही नहीं है। फिर जी एक और यहाँ पे फैसला किया गया कि इसकी वैल्यू लगवाते हैं। जी वैल्यू लगवाई गई और 3 अरब रुपए वैल्यू लगी। जी एक घड़ी की और जो ज्वेलरी थी उसकी 3 अरब रुपए वैल्यू लगी। और इंडियन एक जो कोई कंपनी थी या जो जो भी था शख्स था, उसके थ्रू उन्होंने वैल्यू लगवाई उसकी, और वैल्यू उसकी 3 अरब रुपए लगी। अच्छा, वैल्यू लगवाई कैसे? उसको तस्वीरें भेजी, व्हाट्सएप की होंगी या जैसे भी है, उसको तस्वीरें दिखाई और उसने वैल्यू लगा दी कि 3 अरब रुपए का ये गिफ्ट है। ये कितनी मजाकखेज बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने, जिसकी असल में जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो मतलब नॉर्मली आप अपनी रूटीन में देखें, आप किसी से मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, आप किसी से मोबाइल खरीद रहे हैं, आप किसी से गाड़ी परचेज कर रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं लेट्स सपोज, तो सबसे पहले जो बेचने वाला है वैल्यू लगवाना उसका काम है, वैल्यू वो लगवाता है। अब जो खरीदने वाला है वो अपने तौर पे चेक कर सकता है, लेकिन बेसिक तो मानी तो वो रखेगी ना जो बेचने वाला है कितने पैसों में दे रहा है। तो जो तोशा खाना जिनके पास ही गिफ्ट आया है, उनमें से किसी को ना सजा दी है, ना किसी ने उनको जो है जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन इमरान खान जो खरीदने वाला था, जिसने खुद 50% कहा कि यार 50% पैसे लेकर ये मैं लूंगा गिफ्ट आपको देकर, तो फिर मैं गिफ्ट लूंगा, उसको सजा सुना दी गई। अच्छा, अब ये जब हायर कोर्ट्स में ये केस जाना है तो उसको तो उठा के जजेस ने बाहर मारना है, मतलब इस केस में कोई जान नहीं है। लेकिन चूंकि इमरान खान को सजाएं सुनाकर या जो वोटर है उसको इलेक्शन से उसका दिल भरना है या उसको मुतनफर करना है कि इलेक्शन में वोट डालने के लिए निकले ना, तो ऐसा तो जनाब नहीं होने वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है उसको तो पता है, वो आपके फ्रॉड को, आपकी धौंस धांधली को, आपकी जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं इन सबको जानता है। यहाँ पे मामला जो है वो पीएचडीज और एफए पास वालों का है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप किस तरह के हरबों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोटर सपोर्टर जो है वो
डिसअपॉइंट हो जाएगा और वो वोट डालने के लिए नहीं निकलेगा। तो इसी बात पर इमरान खान साहब ने मैसेज फिर दिया कि आपने घबराना नहीं है और डट के खड़े रहना है। 8 फरवरी को आपने जो है जुल्म का बदला वोट से लेना है और यही मैसेज है। और अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करें, अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करें। बल्ले का निशान चला गया है, उसके बाद जो जिस तरह के मजाक खेज किस्म के निशानात दिए गए उनको प्रमोट करना है आपने, और अपने कैंडिडेट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उनके जो निशानात हैं उनको शेयर करना है, ताकि बल्ले के निशान जाने से जो नुकसान हुआ है उसको कम से कम किया जा सके। ये तो जनाब थी खबर जो कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सजा हुई। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये सारे हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद आपने खान साहब को साइफर केस में सजा सुना दी, आपने बुशरा बीबी को और खान साहब को तोशाखाना केस में सजा सुना दी, लेकिन उसके बावजूद तरीके इंसाफ का जो सहर है वो कम नहीं हो रहा और वोटर जो है वो रेडी है कि हमने वोट डालना है और जुल्म का बदला हमने वोट से लेना है। तो जनाब ऐसे में एक और चीज़ भी साथ शुरू हो जाती है और वो है दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान के अंदर। कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रैली के ऊपर जो है वो अटैक हुआ और उसमें 4 लोग जो है वो शहीद हुए। आज बड़े ही प्रोमिनेंट लीडर और बड़े नौजवान वर्कर रियान ज़ेब को जो बाजोड़ से तहरीक इंसाफ के NA 8 से कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार थे उनको कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद की जानिब से उन पर फायरिंग की गई और वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बाक हो गए। जनाब ये वो चीज़ थी जिसकी बुनियाद पर आप इलेक्शन अगर मुलतवी किसी ने करवाना है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये था, बल्कि 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि आप अगर किसी सियासी जमात को आपने इस हद तक आप कामयाब हो जाएं कि उसका वोटर ना निकले, तो फिर भी आपके लिए साजगार माहौल है कि फिर आप इलेक्शन में जा सकते हैं। जनाब अगर आप ये सारे हरबे करने के बावजूद अगर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो मुखालिफ सियासी जमात है जो किसी सूरत नहीं झुक रहा है, ना उसका लीडर झुक रहा है, ना उसके वोटर सपोर्टर झुक रहे हैं, तो फिर आप दूसरा ये हरबा इस्तेमाल करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है इसलिए इलेक्शन करवाया ही नहीं जा सकता, इलेक्शन से ही भाग जाएं। तीसरा जो मैं कल भी कह रहा था कि मौसम की सूरत हाल 2 सूबों में जो है वो आड़े आ सकती है। KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर वो ऑब्वियसली एक मामला है कि बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है और कुछ इलाकों में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है, वहाँ पे जाना मुश्किल होगा, तो वो एक अदर रीज़न था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सामने रखते हुए कल एक अहम तरीन इजलास तलब किया जिसमें तमाम जो अदारे हैं, जो मुतल्लिका अदारे हैं, उनके लोगों को मदऊ किया गया और उसमें फैसला किया जाएगा कि क्या इलेक्शन होना है या नहीं होना। लेकिन ये बात आज की है, ये वाकया आज हुआ है या कल हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान परसों ये करार दे चुका था कि 20 दिन के लिए इलेक्शन आगे किया जा सकता है और वजह ये बता रहा था कि जो बैलेट पेपर्स के लिए या जो रिक्वायर्ड हमें पेपर्स हैं वो अब इस वक्त मौजूद नहीं है और अवेलेबल नहीं है, तो 20 दिन उसमें अवेलेबिलिटी में लगेंगे, इसलिए इलेक्शन 20 दिन के लिए आगे किया जा सकता है। कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं कि इलेक्शन पाकिस्तान में मुलतवी हो जाएगा, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसका वोटर सपोर्टर किसी सूरत काबू नहीं आ रहा। और ये जो सारा मामला हुआ, रियान ज़ेब भाई, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी अगली मनाजिल आसान फरमाए। बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्योंकि काज बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा एक काज है और पाकिस्तान को अगर आपने सही मानों में आज़ाद करवाना है तो आपको फिर 8 फरवरी का इलेक्शन है, इस पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। इमरान खान को जितनी मर्जी सजाएं दे दें और 2 मजीद सजाएं भी एक्सपेक्टेड हैं। एक तो इद्दत में निकाह का केस जो है उसमें भी सजा हो सकती है, फैसला आज जो है महफूज किया है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसके बाद जनाब दूसरा जो केस है 190 मिलियन पाउंड वाला, उसके अंदर भी सजा सुनाई जा सकती है। तो ये सुनाते रहें, सजाएं सुनाते रहें। कप्तान डट के खड़ा है और कप्तान किसी सूरत पीछे नहीं हट रहा। बुशरा बीबी के हवाले से खबर है कि शायद उनको बनी गाला में उनका जो घर है शायद उसको सब जेल करार देकर वहां पे रखा जाए, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। थोड़ी देर पहले ये खबर चल रही थी तो इस हवाले से अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी ने भी बड़ा ग्रेस का मुजाहरा किया कि जब उनको तोशा खाना में सजा सुनाई गई तो उसके बाद वो जेल गई और वहां जाके गिरफ्तारी अपनी पेश की। बहुत बड़ी दिलेरी की बात है और खान साहब के साथ शाना बशाना डट कर खड़े होने का उन्होंने भी ऐलान किया। जनाब लाहौर हाई कोर्ट का आज बड़ा अहम फैसला है और उन्होंने पैमरा को हुक्म दिया है कि आपने खान साहब के जो पैगामात हैं
या जो उनके हवाले से जो कोई भी किसी किस्म का कोई पैगाम है या उनकी तस्वीर है तो उससे आपने शेयर करना है और तमाम सियासी जमातों को आपने इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देनी है कि वो मीडिया का कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल पार्टी इलेक्शन आज जनरल पार्टी का इजलास हुआ है। उसमें जो हसन रऊफ़ हैं, रऊफ़ हसन या हसन रऊफ़ क्या नाम है उनका, उनको उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशनर मुकर्रर कर दिया है और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है उमर अयूब साहब को। और बहुत जल्द होपफुली इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन हो जाएगा। इसका क्या फ़ायदा इस इलेक्शन में हो सकता है ये तो पॉसिबल नहीं है, चूंकि अब ज़ाहिर अब तो बैलेट पेपर छप चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तमाम कैंडिडेट्स को निशानात भी दिए जा चुके हैं, लेकिन मुस्तकबिल के लिए इसका फ़ायदा हो सकता है। फिर जनाब इमरान खान साहब के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें हैं और कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब के अडियाला जेल में उनको थ्रेट्स हैं और अडियाला जेल पे हमले का कोई थ्रेट्स मौसूल हुए हैं लोगों को और अथॉरिटीज़ को कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो उस हवाले से भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और अल्लाह ताला से दुआ है कि इमरान खान को अपनी हिफ्ज़ मान में रखें, चूँकि पाकिस्तान के लिए इमरान खान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और नाज़रीन थोड़ा सा मैं अगर आपको बैकग्राउंड इसका बताऊं तो इमरान खान के साथ ये जो सब कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान नहीं कर रहा, ना पाकिस्तान के लोगों का ये काम है, ना पाकिस्तान लोगों के अंदर जितना कैपेसिटी है उनकी या कैपेबिलिटी है वो सारा कुछ कर सकें। करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने सद्दाम हुसैन को नहीं बख्शा, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं बख्शा, जिन्होंने मुअम्मर कज़ाफ़ी को नहीं बख्शा, जिन्होंने मिस्र के गालिबन डॉक्टर दाऊद थे उनको नहीं बख्शा, और जिन्होंने जो है इमरान खान ने भी एब्सोल्युटली नॉट कहा, इमरान खान ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देने से इनकार किया। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। मिस्र के मोहम्मद मुर्सी को जिन्होंने नहीं बख्शा, तो ये सारे वही लोग हैं, वही एक नेक्सस है जो सारे का सारा इमरान खान को इस वक्त जितनी भी आप गिरदाब में इमरान खान को आप देख रहे हैं इसके पीछे कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर से फैसिलिटेटर ज़रूर हैं और बस उनसे अल्लाह ताला के हजूर ही हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान को और पाकिस्तान को खासकर अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, क्योंकि चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, जिस तरह मामलात को चलाया जाने की कोशिश की जा रही है, ये पाकिस्तान के अगर मुस्तकबिल को सामने रखकर, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को सामने रखकर अगर हम सोचें तो ये किसी भी तरह ये हालात जो है पाकिस्तान के लिए आने वाले हालात साजगार नहीं हो सकते। ब्लूमबर्ग भी ये कह रहा है कि इमरान खान ही वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान की मईशत का रिवाइवल कर सकता है। दुनिया जान के मीडिया हाउसेज ये कह रहे हैं कि इमरान खान ही वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाल सकता है और कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ब्लूमबर्ग ने एक अपना पोल करवाया ऑनलाइन और उसमें तीसरे नंबर पे बिलावल भुट्टो जनाब, दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ और नंबर 1 जो है वहाँ पे भी यही इमरान खान साहब की जमात या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है। सो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, लेकिन क्लियर अगर नहीं है तो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको आप पर्सनैलिटी क्लैश कह लें या ज़ाती अनाद कह लें, अगर वो इमरान खान को नहीं मानते तो उनके एंड पे ये सारी चीज़ें। अदरवाइज़ सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान ही वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान को इस गिरदाब से और इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकता है। ये आज की कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी था। और आखिर में एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है, अपील है कि आपने बिल्कुल नहीं घबराना और अपना ये जो निशान है इसको आपने प्रमोट करना है। जैसे NA-16 से मेरे कैंडिडेट अली असगर खान साहब, उनका निशान प्याला है, उसको प्रमोट कीजिएगा, दोस्तों अब आपके साथ शेयर कीजिएगा। PK-42 से नज़ीर अहमद अब्बासी, उनका निशान मोर है, उसको भी याद रखिएगा और प्रमोट कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि 8 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलें और जुल्म का बदला वोट से लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।